एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दूसरे क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं अरब शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इसरो की तरफ से आ रही है। कहा जा रहा है कि जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग करने के लिए इसरो प्रयास कर रहा था, तब उसी समय नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने इसरो की इस लैंडिंग को हैक कर लिया था और जो ये फेल्योर हुआ है कुछ उसी के कारण कहा जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इसरो को होने वाले अटैक के साइबर अटैक के बारे में बताया गया था और इसरो ने खुद कंफर्म किया है कि इस प्रकार का साइबर अटैक हुआ था, पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग में इस तरह के साइबर अटैक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इसरो को 2 सितंबर को यह बताया गया था कि इसरो उन 5 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जिसमें नॉर्थ कोरियन हैकर्स के द्वारा साइबर अटैक किए जा सकते हैं और इस तरह का साइबर अटैक उन पर किया भी गया। यूएस अथॉरिटी का यह कहना है कि डी ट्रैक नाम का एक मालवेयर है जो कि लजारस ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है और यह नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कहा जा रहा है कि एनपीसीआईएल में जिस प्रकार का मालवेयर अटैक हुआ था, कुछ उसी प्रकार का इसरो में भी मालवेयर अटैक हुआ है और इन दोनों ही अटैक में सेम ग्रुप का हाथ है, सेम मालवेयर का इस्तेमाल किया गया है। इसरो पे जो साइबर अटैक हुआ था उसमें भी एक मालवेयर वाली मेल इसरो के किसी अधिकारी को आई थी, एम्प्लॉय को आई थी और उसने इस प्रकार की मेल को खोला और तब वह मालवेयर इसरो के सिस्टम में एक्टिवेट हो गया। इस मालवेयर के द्वारा जो कंट्रोल है वो नॉर्थ कोरियन हैकर्स के हाथ में चला गया और हो सकता है चंद्रयान 2 की जो क्रैश लैंडिंग हुई उसमें इस प्रकार के हैकर्स का हाथ हो सकता है, पर इसरो ने इसको सिरे से खारिज किया है और उसने कहा है कि अटैक हुआ था पर उस अटैक का किसी भी सिस्टम पे कोई असर नहीं हुआ है और मीडिया रिपोर्ट्स में इस प्रकार की चीजें निकलकर सामने आई हैं। अगली खबर भी हमारी इसरो की तरफ से आ रही है। ग्लावोस्कोसमोस जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी जो कि रोसकोसमोस है उसकी ही एक सब्सिडरी है, उसे इसरो ने लाइफ सपोर्ट और स्पेसक्राफ्ट थर्मल टेक्नोलॉजी लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया है, एमओयू पर साइन हो गया है। आपको पता है कि रशियन स्पेस एजेंसीज के द्वारा ही हमारे गगननॉट को ट्रेनिंग दी जाएगी, पर इस प्रकार के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भारत में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा था, पर अब जो नई खबर निकल कर आई है उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया रशियन स्पेस एजेंसी से लाइफ सपोर्ट सिस्टम और स्पेसक्राफ्ट थर्मल टेक्नोलॉजी ली जा रही है। स्पेसक्राफ्ट थर्मल टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह होगा जब स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में होगा, इसके सारे सिस्टम काम कर रहे होंगे तो इसके सारे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हाई ना हो जाए, उसके टेम्परेचर कंट्रोल में रहे, उस प्रकार के सिस्टम इसरो से ले रहा है। और क्रू मॉड्यूल में सप्लाई होने वाली एयर, फूड, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम लिया जा रहा है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के जो टेंडर निकला हुआ था उसके बारे में। इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो 2006 में सील किया गया था और इसके मुताबिक हमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स लेने थे जो कि एक एम्फीबियस वॉरशिप होने वाला था और इंडिजिनस प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाना था। इसके माध्यम से लैंड वॉरफेयर की चीजें, टैंक्स और ट्रूप्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है समंदर के माध्यम से। तो लगभग 14 साल गुजर जाने के बाद फिर से इसका टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। 5 साल ऑलरेडी इसमें डिले हो चुका था और केवल 2 कंपनियां निकलकर सामने आई थी, जिसमें से एक अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस थी जो कि फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की हुई थी। इसके अलावा एलएनटी थी जो कि स्पेनिश कंपनी के साथ पार्टनरशिप की हुई थी। क्योंकि रिलायंस की स्थिति अच्छी ना होने के कारण दूसरी केवल कंपनी जो रह जाती है वो एलएनटी और स्पेनिश कंपनी रह जाती है, जिससे कि इस जॉइंट वेंचर को केबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता है क्योंकि कोई कंपटीशन ना होने के कारण प्राइस नेगोशिएशन नहीं हो सकता था। इसलिए अब इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त किया जा रहा है। इसके अलावा 14 साल गुजर जाने के कारण कुछ नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई होंगी जिसको इंडियन नेवी लेना चाहता है और ये कहा जा रहा है कि नई टेक्नोलॉजी और स्पेसिफिकेशन जब सील की जाएंगी तब जाके एक नया टेंडर इशू किया जाएगा। इस प्रकार के 4 वेसल्स बनाने का ये पूरा का पूरा टेंडर था जो कि अब निरस्त होने वाला है। तो 14 बहुमूल्य साल हमने फिर से खराब कर दिए केवल और केवल इस कारण से कि हमारी जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो इतनी लंबी हो जाती है और उसमें इतने ज्यादा लोगों की भागीदारी होनी चाहिए कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का कोई आरोप किसी पर न लगे। तो आशा करते हैं फिर से इस प्रकार की टेंडरिंग जारी होगी और जल्द से जल्द हमें इस प्रकार के वेसल्स या वॉरशिप प्राप्त हो पाएंगे।
आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।